नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे सिंध भारत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। रायसेन के बरेली के समनापुर जागीर जो गांव है, वहां पर 13 लोगों को सरकार के नोटिस मिले हैं। उनका सरकार का यही कहना है कि जो भूमि है, जिस भूमि पर जो 13 लोगों ने मकान मालिकों ने कब्जा कर रखा है, वो भूमि दरअसल उद्योग विभाग को आवंटित कर दी गई है। इसलिए उनको नोटिस दिए गए हैं और उनके अब इस नोटिस को लेकर, सरकार के नोटिस को लेकर उन 13 मकान मालिक हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके सर पर चिंता की जो लकीरें हैं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। उनका यही कहना है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो मकान अब हमें पीएम आवास भी यहाँ पर मिल चुका है, उस जगह पर पीएम आवास भी बना दिए गए हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी एशियन भारत की बात हुई है, जो मकान जिन अतिक्रमणकारियों ने मकान बनाए हैं, उनका यही कहना है कि हमें पट्टे दिए गए हैं बाकायदा, और पट्टे देने के बाद पीएम आवास दिया गया है, पीएम आवास बन चुके हैं वहाँ। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहाँ पर पीएम आवास बनाए गए हैं, क्या सरकार अब उन पीएम आवासों को तोड़ेगी? चूँकि पीएम आवास जो है, जो जगह होती है, खुद की स्वयं की भूमि होती है, वहाँ पर पीएम आवास दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पीएम आवास यहाँ पर बनाए गए हैं जब सरकारी जगह पे, तो अब क्या वो पीएम आवास को तोड़ा जाएगा? जी हाँ, जैसा कि अभी समनापुर के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे भी एशियन भारत की बात हुई है। उनका यही कहना है कि कोशिश की जाएगी कि इनके जो मकान हैं, जो 13 मकान यहाँ पर बनाए गए हैं, उनको ना तोड़ा जाए, और जो सरकारी भूमि है वहाँ कहीं जो उद्योग विभाग है उसको ज़मीन आवंटित की जाए। ऐसे में जो बरेली तहसीलदार हैं, उनका यही कहना है कि जिन जगहों पर कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, जो 13 मकान यहाँ पर बने हैं, उनको तोड़ा जाएगा और वो जगह है जो उद्योग विभाग को आवंटित की गई है। लेकिन ऐसे में कई सवाल ज़रूर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। पहले अगर आवंटित जो उद्योग विभाग को अगर वहाँ पर ज़मीन आवंटित कर दी गई थी, तो वहाँ पर सरकारी आवास कैसे बन गए और वहाँ पर कैसे पीएम आवास बन गए, एक बात। और दूसरी बात ये भी है कि कब्जा करने से पहले जब वो मकान बनाए जा रहे थे, अतिक्रमण किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या प्रशासन वहाँ पर सो रहा था। और ऐसे में एक दिलचस्प बात ये भी निकल कर आ रही है, तहसीलदार बरेली, उनका यही कहना है कि पीएम आवास जो बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो पंचायत स्तर से बनाए जाते हैं और राशि आवंटित पंचायत स्तर से होती है। ऐसे में जो लेआउट डाला जाता है राशि पीएम आवास की राशि आवंटित करने से पहले, तो उनको देखा क्यों नहीं वहाँ पर पीएम आवास कैसे बन गए? अब कई सवाल वहाँ पर जरूर खड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसे में चूँकि कड़ाके की ठंड का समय है, ऐसे में जो गरीबों के जो आवास बने हैं, उनके जो आशियाने हैं, वो ऐसे में अब टूटने वाले हैं। और वो जो ज़मीन है, अब ये सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि ज़मीन आवंटित क्या पहले सरकार ने जो है उद्योग विभाग को आवंटित कर दी थी, या फिर उद्योग जो पीएम आवास बन चुके हैं अतिक्रमण के बाद और उनको पट्टे दे दिए गए, और उसके बाद जो है उद्योग विभाग को अब ज़मीन आवंटित की गई है। लेकिन ऐसे में इतना ज़रूर है कि 13 जो मकान मालिक हैं, 13 परिवार अब ज़रूर बेसहारा होने वाले में। ऐसे में लेकिन कई सवाल ज़रूर जहाँ पर खड़े हो गए हैं कि जब पीएम आवास वहाँ पर बन चुके हैं, तो क्या सरकार अब पीएम आवास भी तोड़ेगी, या फिर अगर पीएम आवास वहाँ पर बन चुके हैं तो क्या वो जगह छोड़ी नहीं जा सकती? लेकिन ऐसे में ये भी अब जो बात जो है सरकार में आपस में है। लेकिन ऐसे में उद्योग विभाग को जो ज़मीन अब आवंटित कर दी गई है, या पहले कर दी गई है या बाद में कर दी गई है, लेकिन इसमें देखा क्यों नहीं गया? इसमें लापरवाही किसकी सामने आई है? लेकिन इतना ज़रूर है, इस कड़ाके की ठंड में 13 परिवार जरूर अब उनके आशियाने टूटने वाले हैं, लेकिन उनके सामने अब बड़ी चिंता जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन अब जैसा कि तहसीलदार बरेली बता रहे थे, उनका बरेली तहसीलदार का यही कहना है कि जो आवंटित भूमि की गई है, वो उस जगह पे 13 परिवार जो है सरकारी जगह पे कब्जा किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि वहाँ पर पीएम आवास भी बने हैं, क्या वो पीएम आवास तोड़े जाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं अब गरीब जो हैं 13 परिवार, वहाँ पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें ज़रूर वहाँ पर सता रही हैं, क्योंकि उनके आशियाने अब वहाँ पर टूटने वाले हैं। लेकिन इस अतिक्रमण को लेकर और उद्योग विभाग को वह ज़मीन जो आरक्षित करने के लेकर कई सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसे में रायसेन के बरेली के समनापुर जागीर के जो 13 परिवार हैं, उनके सामने अपने आशियानियों का संकट जरूर खड़ा हो गया है। और ऐसे में मैं ये भी बता दूं कि कड़ाके की ठंड में क्या उन परिवारों के आशियाने तोड़े जाएंगे, या पर उन्हें आशियाने तोड़ने के बाद उनको क्या भूमि कहीं आवंटित की जाएगी? और एक बहुत सबसे बड़ा सवाल, क्या जो उस जगह पे जो पीएम आवास बने हैं, क्या वो टूटेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पर खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। ना ही आप देखते रहिए एशियन भारत।